भोपाल की एमपी नगर पुलिस ने फर्जी और उपयोग किए जा चुके स्टाम्प बेचकर शासन को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाने वाले संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 7 आरोपी अभी भी फरार है। गिरोह पिछले कई वर्षों से फर्जी स्टाम्प, कोरे स्टाम्प, पेपर और नोटरी की जाली सील का दुरुपयोग कर अवैध कमाई कर रहा था। मामले की जानकारी देते हुए एसीपी अनिल भारद्वाज ने बताया कि राजधानी भोपाल में लंबे समय से नकली स्टाम्प एवं टिकटों की शिकायत मिल रही थी। मुखबिर तंत्र की सूचना के आधार पर एमपी नगर पुलिस द्वारा बोर्ड ऑफिस चौराहे से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर के नारकोटिक्स विंग को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक विदेशी युवती को 15 लाख की कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। मूल रूप से अफ्रीका में रहने वाली युवती स्टूडेंट वीजा पर भारत आई थी, लेकिन वीजा का गलत उपयोग कर कोकीन सप्लाई करने लग गई थी। महेशचंद्र जैन ने बताया कि गिरफ्तार महिला का नाम लिंडा है, जो अफ्रीकी देश कोटे d'Ivoire की निवासी है। वह भारत में स्टूडेंट वीजा पर आई थी, लेकिन वीजा का गलत उपयोग करते हुए नाला सुपारा में रह रही थी। वहीं से वह देश के बड़े महानगरों में कोकीन की सप्लाई करने के संदेह में नारकोटिक्स विंग की रडार पर थी। टीम को इनपुट मिला है कि वह इंदौर में किसी खरीदार से संपर्क करने वाली है। इसी सूचना पर विशेष निगरानी रखी गई और उसे इंदौर में दबोच लिया। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के संपर्क में थी, जो अफ्रीकी देशों से भारत के माध्यम से अन्य शहरों में कोकीन की सप्लाई करता है। इंदौर के एमवा अस्पताल से बड़ी लापरवाही सामने आई। परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला वार्ड में भर्ती मरीजों को एक्सपायर डेट की डीएनएस बोतलें चढ़ाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में इलाज के नाम पर गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि महिला वार्ड में कई मरीजों को अगस्त 2025 में एक्सपायर हो चुकी डीएनए की बोतलें चढ़ाई गई। परिजनों ने वार्ड में ही इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मरीज रोशनी सिंह को भी कथित तौर पर ऐसी एक्सपायर बोतल चढ़ाई गई, जिसके बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। परिजन कह रहे हैं कि अस्पताल में दवाइयों और फूड्स की जाँच तक ठीक से नहीं हो रही है, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। रोशनी पति सागर करके 27 वर्ष की महिला यूनिट मेडिसिन डिपार्टमेंट के वार्ड नंबर 21 में 11-12 तारीख से भर्ती है और उपचाररत है, और उसे एक सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन 100 ml की वायल होती है, वो डॉक्टर ने जैसा प्रिस्क्राइब किया है वो उसको दी जा रही है। कल जब वो बॉटल दी जा रही थी और सिस्टर ने आके उसको आईवी स्टैंड पे लगाया, तो उसके नोटिस में ये बात आई कि ये इसकी अगस्त 2025 एक्सपायरी है। उसने तुरंत वापस ले जाके दूसरी बोतल लगाई। इतने बीच में किसी ने उसका वीडियो बनाया और उसको वायरल किया है। उज्जैन जिले के चिचोड़िया गांव में जंगली सुअर का आतंक मचा हुआ है। बीती रात सुअर ने घर में घुसकर अफरा तफरी मचा दी। वन विभाग ने सुअर को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। दरअसल बीती रात इंगोरिया थाना क्षेत्र के चिचोड़िया गांव में एक जंगली सुअर अचानक एक घर में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया। सुअर ने घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। ग्रामीणों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद इंगोरिया पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम को बुलाया। वन विभाग की टीम ने सुअर का सफल रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थल पर छोड़ दिया। उज्जैन के पिपलौदा द्वारकाधीश गांव में 1.5 साल पहले हुए भाजपा नेता रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नीबाई के सनसनीखेज दोहरी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले के 3 आरोपियों को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार साल 2024 में 26-27 जनवरी की रात भाजपा नेता रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी की गांव स्थित मकान में हत्या की गई थी। रामनिवास कुमावत गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और भाजपा के पूर्व मंडलाध्यक्ष रह चुके थे। पेशे से गल्ला व्यापारी होने के साथ ही उनके पास करीब 300 बीघा कृषि भूमि थी। घटना सुबह के वक्त हुई। रामनिवास कुमावत मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकले तो उनके साले ने घर जाकर देखा। कमरे में दोनों के शव पड़े थे। सुबह 6 बजे पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जांच में घर से लूटपाट के निशान मिले, जिसके बाद हत्या को लूट की नीयत से अंजाम देने की आशंका प्रबल हुई। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आसपास के लोगों से पूछताछ की। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण सुराग मिला कि आरोपी आरिफ शाह और विशाल माले की हरकतें घटना के बाद संदिग्ध हो गई थी।
इसके अलावा रात में अल्फेज शाह को आरिफ से मिलते और दोनों को साइकिल लेकर दबे पांव जाते हुए देखा गया था। पूछताछ में तीनों ने लूट के इरादे से हत्या करना स्वीकार कर लिया। करीब 2 वर्ष की सुनवाई के बाद उज्जैन कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई। अदालत ने माना कि आरोपियों ने स्वार्थवश नृशंस हत्या की और सामाजिक रूप से गंभीर अपराध किया। मामले में शामिल एक नाबालिग की सुनवाई बाल न्यायालय में जारी है। उज्जैन जिले के खाचरोद के कमठानी गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें आंगन में खड़ा ट्रैक्टर अचानक सड़क पर लुढ़क गया और बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। घटना में पति की मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल है। दरअसल खाचरोद से 14 किलोमीटर दूर कमठानी गांव में सुबह 9 बजे दर्दनाक हादसा हुआ। किसान हिम्मत सिंह के घर आंगन में खड़ा ट्रैक्टर अचानक लुढ़क कर सड़क पर चला गया। उसी समय सड़क पर बाइक सवार बसंती लाल मालवी और उनकी पत्नी जा रहे थे। ट्रैक्टर के आगे वाले पहिए से टकराने के बाद दंपत्ति खाई में घसीटते हुए चले गए। ग्रामीणों ने तुरंत ट्रैक्टर से दोनों को बाहर निकाला और रतलाम अस्पताल ले जाने के दौरान बसंती लाल की मौत हो गई। पत्नी का इलाज अब भी रतलाम में जारी है। खाचरोद पुलिस ने मौके पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रोशन सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया का निरीक्षण किया और नागरिकों को फॉर्म भरकर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कर्मचारियों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रोशन कुमार सिंह ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रही एसआईआर प्रक्रिया का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के पटेल नगर बूथ क्रमांक 153 का निरीक्षण किया और वहां किए गए कार्य की जानकारी ली। बुजुर्ग मतदाता ने बताया कि 2003 से संबंधित जानकारी नहीं होने के कारण फॉर्म अभी तक भरकर नहीं भेजा गया। इस पर कलेक्टर ने स्वयं फॉर्म भरकर बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर इसे पूरा किया। कलेक्टर ने नागरिकों को एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीडीपीओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, सुपरवाइजर और बीएलओ टीम वर्क के साथ कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करें। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कलेक्टर ने उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र की उर्दूपुरा बूथ क्रमांक 101 का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सभी को नमस्कार। जैसा आपको विदित है, निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और जिले में सभी मतदाताओं से मेरी अपील है, जिले के सभी निवासियों से मेरी अपील है कि आपके घर पे बीएलओ जो हैं वो गणना पत्रक देकर जा रहे हैं। आप सभी गणना पत्रक को यथाशीघ्र उसको फिलअप करके वापस करें बीएलओ को, जिससे कि वो उसको डिजिटाइज करके आपका जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूर्ण कर सकें। यह प्रक्रिया पूरे जिले में तेज गति से जारी है। उज्जैन शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए नवागत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने शहर के मुख्य और संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर यातायात सुधार योजना पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, नवागत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने कोतवाली सीएसपी राहुल देशमुख, ट्रैफिक डीएसपी दिलीप कनपुरिया और महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल के साथ उज्जैन की प्रमुख मार्गों और व्यस्ततम क्षेत्रों का गहन निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान हरि फाटक, देवास गेट, पवारा चौक, कोयला फाटक, महाकाल क्षेत्र और मक्सी रोड सहित अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ट्रैफिक की स्थिति, अवैध पार्किंग, ऑटो बस स्टॉपेज और मार्ग अवरोधों का अवलोकन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक सुधार, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल, रूट डायवर्जन और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों, वाहन चालकों और दुकानदारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और बेहतर सहयोग की अपील की। ग्वालियर शहर की यातायात पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस दौरान 17 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए, जबकि इनकी तस्करी करने वाले दोनों युवक पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। दरअसल ट्रैफिक पुलिस दीनदयाल नगर के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान भिंड की ओर से आती हुई एक बाइक नजर आई। ट्रैफिक पुलिस को देखते ही बाइक चालक ने अपने वाहन को वापस मोड़ा और भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को कुछ शक हुआ। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो यह लोग अपने पास मौजूद बैग को फेंक कर भाग निकले। बैग को चेक करने पर इसमें 17 जिंदा इंडियन फ्लैप शेल प्रजाति के कछुए बरामद किए। तुरंत ही वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। मेला ग्राउंड के पास ट्रैफिक थाने से वन विभाग ने इन कछुओं
कछुओं के अपनी सुपुर्दगी में ले लिए। एडिशनल एसपी अनूप बेनीवाल ने बताया कि बरामद कछुए अनुसूचित वर्ग यानी शेड्यूल 1 टाइप के हैं, जिनका खरीदना बेहद बेचना प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, उनकी तलाश की जा रही है। रतलाम जिले में एसआईआर सर्वे के दौरान हमले की घटना सामने आई है। एसआईआर कार्य में जुटे नायब तहसीलदार और बीएलओ पर स्थानीय ग्रामीणों ने पत्थर से हमला कर दिया। दोनों घायल अधिकारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रतलाम जिले के बासिंद्रा में बुधवार को सरकारी कार्य के दौरान नायब तहसीलदार रामकलेश ताकेत और बीएलओ विक्रम सिंह राठौर पर कुछ आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया। ये घटना रावटी थाना क्षेत्र के आधारशिला और बासिंद्रा के बीच की बताई जा रही है। हमले में घायल नायब तहसीलदार और बीएलओ को तुरंत रतलाम मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा दोनों का उपचार किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। एडीएम शालिनी श्रीवास्तव, एएसपी राकेश खाका सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। एएसपी राकेश खाका ने बताया कि मारपीट की इस घटना में शामिल 5 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीम निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपियों पर हत्या का प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा और अन्य कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। क्या नाम आपका? रामकलेश ताकेत, क्या किस पद पे आप? नायब तहसीलदार। गाँव में गए थे, पथराव हो गया आपको? एसआईआर के निरीक्षण के लिए मैं 2 जगह पहले 2 मतदान केंद्र में किया, फिर तीसरी जगह गया अडवानिया में। तो अडवानिया में सॉरी जुड़वानिया में तो वहाँ पर जो है तो बीएलओ साहब को पता किया कि स्कूल में है कि नहीं, तो पता चला कि बाद में आधारशिला में है। तो मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी में आधारशिला गया, तो नहर के किनारे जो है तो पतली नहर थी, तो वहाँ गाड़ी जाने में असुविधा थी, तो पैदल